हेलो एवरीवन, क्लास 8 एपीसी बुक्स एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 5.1। मैं आप लोगों को बार बार ये सलाह देता हूँ कि यदि किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ रहे हों उससे रिलेटेड चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखें। यदि एक्सरसाइज परसेंटेज से रिलेटेड है तो परसेंटेज के इंट्रोडक्शन की वीडियो देखेंगे। यदि प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सरसाइज है तो प्रॉफिट एंड लॉस के इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 kg इज 65 kg। बोला ये गया है कि 65 kg जो है वो 50 kg का कितना परसेंट होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि यदि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे पार्ट बाई होल इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट क्या है 65। बोला गया है कि 65 कितना परसेंट होगा 50 kg का, तो पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 65 और होल कितना है 50। तो हम बड़े आसानी से इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो परसेंटेज इक्वल होगा पार्ट कितना है 65/50 होल इंटू 100। जीरो से ज़ीरो को रिड्यूस कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 65 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 130। इसे हम लिखेंगे 65 kg इज़ 130% ऑफ 50 kg। क्या लिख लेंगे 65 kg इज़ 130% ऑफ 50 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कितना परसेंट होगा 4 kg का 4 रुपीज़ का 9 रुपीज़। ठीक है, तो वही सेम परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट हमारा 4 होगा और होल कितना होगा 9, तो 4/9 इंटू हो जाएगा 100। फार्मूला हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/9 इंटू 100। और इसको हम यदि रेड्यूस करना चाहेंगे तो रेड्यूस कर सकते हैं, कोई भी रेड्यूसिबल नहीं है। तो 4 इंटू 100 हो जाएगा 400/9 इक्वल हो जाएगा 9 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 44 होल 4/9। तो आंसर में लिख देंगे हेंस ₹9 इज़ 44 होल 4/9% ऑफ ₹4। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ़ 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज़ 25। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। बोला ये गया है कि यदि 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 16 होल 2/3% 25 है, तो फाइंड द नंबर। उस नंबर को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब हमें नंबर यानी जिसको ज्ञात करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं यानी मान लेते हैं मैथमेटिक्स में। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट एज्यूम द नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि वह नंबर एक्स है। तो एक्स का 16 होल 2/3% कितना होगा 25 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 16 होल 2/3% ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 25। एट फर्स्ट क्या करेंगे, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 इंटू 3 + 2 हो जाएगा 53। 50/3% इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 25। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे परसेंटेज को कैसे लिखते हैं, बाई 100 के रूप में। तो 50/3/100 इंटू हो जाएगा एक्स इक्वल हो जाएगा 25। और यहाँ पे बाई 100 जो है एज ए डिवीज़न भी लिखा जा सकता है। तो 50/3 डिवाइडेड बाई 100/1 यानी 100 का एज ए डेनोमिनेटर मान सकते हैं 1 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 25। डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो 100/1 क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो 50/3 इंटू 1/100 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 25। अब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इन सबको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर जो एज ए डिवीज़न है वो एज ए मल्टीप्लिकेशन होंगे और जो एज ए मल्टीप्लिकेशन है वो एज ए क्या होंगे, डिवीज़न होंगे। तो ये लिखा जाएगा एक्स इक्वल हो जाएगा 25 ऑलरेडी है ये 100 इंटू हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 50 हो जाएगा। जीरो से ज़ीरो रिड्यूस कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 25 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 150। इट मीन्स वह नंबर 150 होगा जिसका 16 होल 2/3% कितना आएगा 25 आएगा। आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं वेरिफिकेशन के रूप में। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है 10th का। इफ़ 13.25% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 13.25% जो है
वो 159 है, तो वह नंबर ज्ञात करिए। सेम कंडीशन, आपको नंबर ज्ञात करना है तो नंबर को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट एज्यूम द नंबर बी एक्स, मान लेते हैं कि वह नंबर एक्स है, तो एक्स का 13.25 अगर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 159 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे सो 13.25% ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 159, और परसेंटेज को बाई के रूप में हम लिखते हैं, तो 13.25 बाई 100 इंटू हो जाएगा एक्स इक्वल हो जाएगा 159। अब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो जाएगा एज ए मल्टीप्लिकेशन और ये हो जाएगा एज ए डिवीज़न। तो लिखेंगे x इक्वल 159 इंटू 100 और बाई हो जाएगा 13.25। अब देखें डिवाइज़र के रूप में डेसिमल का नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन है, तो डेसिमल फ्रैक्शन में से डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा। यहाँ पर कोई डेसिमल टर्म है नहीं, तो ये मल्टीप्लिकेशन के ही रूप में रहेगा। तो ये होगा 159 इंटू 100 बाई हो जाएगा 1325। अब रेड्यूस कर दें, 5 से काटेंगे 20 टाइम्स, 5 से काटेंगे 265, 5 से काटेंगे 4 टाइम्स और 5 से काटेंगे 53। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई रेड्यूसिबल तो है नहीं, तो 159 इंटू 100 इंटू 4 हो जाएगा 63600 बाई हो जाएगा 53। 53 से इसको रेड्यूस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1200 रुपीज़, यानी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1200 होगा। यानी 1200 का 13.25% जो होगा वो कितना होगा, 159 रुपीज़ होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।